हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस क्लास में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले आप सभी लोग अपने फ्रेंडों को क्लास को शेयर कर दीजिए। पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है BIOS का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम बताइए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि BIOS का पूरा नाम लिखिए। तो पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है बेसिक आउटपुट सिस्टम और चौथा ऑप्शन है बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दशमलव प्रणाली, दूसरा है हेक्साडेसिमल प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टल प्रणाली और चौथा ऑप्शन है बाइनरी प्रणाली। आप लोग कमेंट करिए कि वर्तमान कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बाइनरी प्रणाली कंप्यूटर में नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। तो पहला ऑप्शन है लाइन द्वारा, दूसरा है कर्व द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रेक्टेंगल द्वारा और चौथा है ब्रश द्वारा। जो ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है किसके द्वारा खींचा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्व के द्वारा चाप खींचा जाता है, कर्व। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। 2023 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग करना, दूसरा है इनपुट करना, तीसरा ऑप्शन है तुलना करना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो डाटा को व्यवस्थित करना या फिर उसकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना। क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग करना है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है सीपीयू और चौथा है सीयू। आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या लिखिए। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 10 और तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 15। तो कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, कितनी होती है, 12 होती है। फंक्शन की याद रखेंगे 12। आप लोग क्लास के बाद कमेंट करेंगे कि कीबोर्ड जो हमारा होता है इसमें टोटल बटनें कितनी होती है। कीबोर्ड में टोटल बटनों की संख्या बताना है, टोटल बटनों की संख्या। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करें, क्लास के बाद कमेंट करेंगे कि कीबोर्ड में टोटल बटनें कितनी होती, कितनी की होती हैं, ये कमेंट करेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है। आउटपुट का माध्यम क्या है, स्कैनर, माउस, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास अटेंड की है तो आप लोग कमेंट फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने बता चुके हैं पिछली क्लासों में। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, प्रिंटर। क्या हो जाएगी, प्रिंटर। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। पहला ऑप्शन है वेबसाइट होता है, दूसरा है आईएसपी होता है, तीसरा है ब्राउजर होता है, चौथा हार्डवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ये ब्राउजर होता है। क्या होता है, ब्राउजर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है। हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट खोलने के लिए, दूसरा है विंडोज खोलने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पासवर्ड देने के लिए और चौथा ऑप्शन है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटर की स्मृति है अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति है, यह भी सामान्य आंतरिक स्मृति है, यह भी तीसरा ऑप्शन है सीमित आंतरिक स्मृति है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो कैलकुलेटर की स्मृति होती है वो सीमित आंतरिक स्मृति होती है। कैसी होती है, सीमित आंतरिक स्मृति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। पहला ऑप्शन है विकास पर, दूसरा है क्रियाकलाप पर, तीसरा ऑप्शन
सॉफ्टवेयर पर, और चौथा उपयुक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, तो विकास पर भी आधारित है, क्रियाकलाप पर भी आधारित है और सॉफ्टवेयर पर भी आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर है चौथा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हो जाएगा, और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आगे पढ़ते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, किस तरीके से भेजी जाती है? एनेक्सर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल के द्वारा, तीसरा अटैचमेंट के द्वारा, चौथा ऑप्शन है एड ऑन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए। तो ईमेल से जुड़ी फाइल जो होती है वो ईमेल प्राप्त करने वाले को किस तरीके से भेजी जाती है? अटैचमेंट के द्वारा। किससे भेजी जाती है? अटैचमेंट के सिंबल से भेजी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? पहला ऑप्शन है गति, दूसरा है शुद्धता, तीसरा स्मरण और चौथा उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर की विशेषता होती है वो गति में, कंप्यूटर में गति भी होती है, शुद्धता एक्यूरेसी भी होती है और स्मरण में मेमोरी भी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? जो इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है टेलेंडर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है चैटिंग द्वारा और चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा, जिसको डब्ल्यू बोलते हो। इसके जनक कौन है? टिम बर्नर्ली है, याद रखेंगे। डब्ल्यू के जनक किसे माने जाते हैं? इसका आविष्कारक किसने किया था? टिम बर्नर्ली ने किया था, याद रखेंगे। टिम बर्नर्ली ने की थे। अगला क्वेश्चन क्या है? चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है पॉम टॉम, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है कैलकुलेटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो चार्ल्स बेबेज का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था? कैलकुलेटर था, याद रखेंगे, कैलकुलेटर। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टीसीपी आईपी कहते हैं, या फिर इंटरनेट लाइन कहते हैं, या फिर इस्पेरेंटो कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इस्पेरेंटो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है बैक स्पेस, दूसरा है डिलीट, तीसरा है इंसर्ट, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल। जैसे कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे मान लो बैक लिखा है, BACK, ये बैक लिखा है, और ये कर्सर मान लो यहाँ पर है, और डिलीट हमें क्या करना है? बाईं ओर, क्या लिखा? बाईं ओर, ये सी को डिलीट करना है। तो किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कीबोर्ड के किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? हम लोग कमेंट करिए। तो किसका प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस की जो होती है उसका प्रयोग करेंगे तो सी डिलीट हो जाएगा। यदि इसी में कर्सर ये है आपका और इसमें के को डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पेपर कोड, दूसरा है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है फार्म कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो पीसी का फुल फॉर्म होता है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? पहला ऑप्शन एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है फॉर्म कंप्यूटर। जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होता है उसके बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? विंडो, दूसरा ऑप्शन है फ्रेम, तीसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप
और चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन। जो कंप्यूटर की स्क्रीन में बैकग्राउंड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। और डेस्कटॉप पर जो आइकन, जो लोगो बने होते हैं, जो पिक्चर बनी होती है, उनको क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउजर करता है। वेब ब्राउजर क्या करता है? पहला ऑप्शन है हेल्प मेनू खोलता है, दूसरा है वेब पेज को खोलता है, तीसरा ऑप्शन है तस्वीर बनाता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो वेब ब्राउजर होता है वो वेब पेजों को क्या करता है? खोलता है। वेब पेजों को खोलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, क्लास के साथ साथ आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य क्या आवश्यकता है? इंटरनेट की, प्रिंटर की, या फिर जॉयस्टिक की, फिर इनमें से कोई नहीं। यदि कोई भी वायरस को अपडेट करना होता है तो आपको क्या, किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यदि इंटरनेट नहीं होगा तो आप लोग कोई भी प्रोग्राम को अपडेट नहीं कर सकते, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नहीं अपडेट कर सकते। इसलिए क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है? इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें मुख्य विशेषताएं क्या है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इसमें विस्तारता का गुण होता है, दूसरा है यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, तीसरा ऑप्शन है यह केवल सरकारी विभागों में काम प्रयोग होता है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? इसमें विस्तारता का गुण होता है। क्या होता है? इसमें विस्तारता का गुण होता है। अब दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है ये अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है। ये अत्यंत सरल प्रोग्राम नहीं होता। यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप लोग नहीं जानते हो तो सरल लगेगा ही नहीं, यदि जानते हो तो सरल लगेगा। इसलिए ये अत्यंत सरल प्रोग्राम नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ये केवल सरकारी विभागों के लिए काम नहीं होता, इसमें प्रयोग नहीं होता, सब लोग इसमें काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वर्क शीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है पंक्तियों के रूप में, दूसरा है सीधी लाइनों के रूप में, तीसरा ऑप्शन है तिर्यक रेखाओं के रूप में, चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों के रूप में। जो वर्क शीट होती है, जो एक्सेल होता है, एक्सेल प्रोग्राम होता है, इस तरीके से हमारा एक्सेल प्रोग्राम होता है। तो इसमें सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है? एक तो हम पंक्तियों के रूप में लिख सकते हैं, ये पंक्ति है हमारी, और ये फिर सीधे लाइनों के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, आ तथा आ व ब दोनों पहला हो जाएगा, दूसरा भी, ये दोनों क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ए व बी दोनों। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? पहला ऑप्शन है ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधी, दूसरा है स्प्रेडशीट संबंधी प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो पावर पॉइंट है जिसको पीपीटी बोलते हो वो किस प्रकार प्रोग्राम है? तो आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधी प्रोग्राम है। जो पीपीटी है वो एक प्रकार का प्रेजेंटेशन संबंधी प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है। पहला क्या ऑप्शन है .com, दूसरा है .edu, तीसरा ऑप्शन है .scl और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया जाता है डीएनएस वो .edu, जो शिक्षा से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट जानकारी लेनी होती है तो .edu में जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? जो डाटा है, डाटा सुरक्षा के लिए उसमें किसकी सुरक्षा के लिए आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड की, दूसरा है कीबोर्ड की, तीसरा है स्क्रीन की और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क की। यदि डाटा को सुरक्षित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कीबोर्ड की होती है। कीबोर्ड टूट जाएगा, खराब हो जाएगा तो डाटा आपका खराब होगा कि नहीं होगा? मदरबोर्ड खराब होगा, स्क्रीन या फिर हार्ड डिस्क? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। यदि आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई तो आपका कोई भी जो कुछ भी डाटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क की सुरक्षा अति आवश्यकता होती है डाटा की सुरक्षा के लिए। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे
जालसाजी के लिए किए जाते हैं। हैकिंग से संबंधित, दूसरा है क्रैकिंग से संबंधित, तीसरा ऑप्शन है लुभावने अफसरों से संबंधित, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्या हो जाएगा, चौथा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के हैं होता है। जो कंप्यूटर वायरस है कितने प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है 2 प्रकार, दूसरा है 3 प्रकार, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार और चौथा ऑप्शन है 4 से अधिक प्रकार। आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 से अधिक प्रकार के कंप्यूटर वायरस होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा डाटा सुरक्षा के चरण है। पहला ऑप्शन है डाटा की कॉपियां रखना, दूसरा है डाटा का नियमित बैकअप लेना, तीसरा है आ व दोनों, चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। ये डाटा की सुरक्षा के चरण होते हैं वो डाटा की कॉपियां रखना और डाटा के नियमित बैकअप करते रहना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, आ व दोनों हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्ट मेल का विकास किसने किया था। जो हार्ट मेल है उसका विकास किस वैज्ञानिक ने किया था। पहला है साबिर भाटिया, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा है अजीम प्रेमजी और चौथा ऑप्शन है पीटर नार्टन ने। आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साबिर भाटिया। क्या हो जाएगा, साबिर भाटिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। 2018 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है कंप्यूटर के, तो आप लोग कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भौतिक पुर्जों से। क्या हो जाएगा, भौतिक पुर्जों से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या हो जाएगी। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। भौतिक पुर्जा हो जाएगा या फिर प्रिंटेड डिवाइस हो जाएगा या फिर प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगी या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। यदि सॉफ्ट कॉपी आपकी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सूचना में, दूसरा ऑप्शन है यूनिक्स में, तीसरा है लाइनेक्स में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना में। क्या हो जाएगा, सूचना में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना या फिर डाटा की गणना करना या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रोसेसिंग होता है तो क्या करता है, डाटा को व्यवस्थित करना भी करता है और डाटा की गणना करना भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उपयुक्त दोनों। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 10। जो पीपीटी में प्रोग्राम है, जो पीपीटी प्रोग्राम है उसमें व्यू की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। याद रखेंगे कितनी होती है, 4 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था। पहला ऑप्शन है 9.3, दूसरा है 3.1, तीसरा है 2.3 और चौथा है 9.1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एफटीपी का पूरा नाम क्या है। आप लोग कमेंट करिए एफटीपी का पूरा नाम क्या है। आप सभी लोग कमेंट करिए एफटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। जो फ्री फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होता है उसकी एक्सपायरी डेट कितनी होती है, 60 दिन होती है। ये दूसरा ऑप्शन 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है 90 दिन और चौथा ऑप्शन है 6 माह। जो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी डेट होती है वो कितनी होती है, 30 डेज होती है। याद रखेंगे 30 डेज फ्री एक्सपायरी डेट की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। याद रखेंगे आईपी एड्रेस में 4 भाग होते हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखेंगे आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटर
नेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल याद रखेंगे। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस भाषा से बना है, किस शब्द से बना है। पहला है चिप, दूसरा है कॉम, तीसरा है कंप्यूट, चौथा ऑप्शन है कंडीशन। तो आप लोग कमेंट करिए, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है अनुभाषक, दूसरा है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, तीसरा है निर्वाचक और चौथा ऑप्शन है संग्रहित करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप लोग कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोमेन है, ये फिर सिस्टम यूटिलिटीज है, ये फिर मल्टीटास्किंग है, ये फिर मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग है। इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जो दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर है उसका इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा आईसी चिप, तीसरा ट्रांजिस्टर और चौथा है डायोड। तो आप लोग कमेंट करिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। यदि वैक्यूम ट्यूब के बारे में पूछा जाए तो ये फर्स्ट पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक घटक है, और जे आईसी चिप के बारे में पूछा जाए तो आईसी चिप तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक घटक है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में आप लोग ये कमेंट करेंगे 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी लोग कमेंट करेंगे 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। पहला है क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं, दूसरा है सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, तीसरा है नोड कंप्यूटर कहते हैं और चौथा है नेटवर्क कंप्यूटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्वर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, सर्वर कंप्यूटर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा है संगणक, तीसरा है गणक और चौथा है कैलकुलेटर। जो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक, जिसका मतलब होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना, गणना करना। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन है लैन, दूसरा इंटरनेट, तीसरा है मैन और चौथा है वैन। जो नेटवर्क प्रणाली होता है उसमें सबसे कम किसका होता है, लैन का होता है, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हो। और इनके फुल फॉर्म तीनों के याद कर लेंगे। जो नेटवर्क तीन प्रमुख होते हैं लैन, मैन, वैन, इनके फुल फॉर्म जरूर याद कर लेंगे। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों के फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एक न एक का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जीयूआई और सीयूआई दोनों गुण विद्यमान रहते हैं उससे क्या कहते हैं। विंडोज कहते हैं, या फिर एमएस डॉस कहते हैं, फिर या फिर लाइनेक्स कहते हैं, फिर चौथा ऑप्शन हमारा सन कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जीयूआई और सीयूआई होते हैं वो विंडोज में किसमें होते हैं, विंडोज में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा है संचार, तीसरा ऑप्शन है सैन और चौथा ऑप्शन है मौसमी। आप लोग कमेंट करिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा संचार। संचार से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। अगला क्वेश्चन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। इसमें ये पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है लिंकर, दूसरा है बूटिंग लोडर, तीसरा है बायोस और चौथा है सुपरवाइजर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है वो कौन सा नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है। बायोस का फुल फॉर्म हम पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम याद रखेंगे। बायोस का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्पैम, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोरर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्च इंजन के द्वारा हम कोई भी वेबसाइट से हम अन्य वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग करना, दूसरा इनपुट करना, तीसरा है तुलना करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो डाटा की व्यवस्था करना या उनकी गणना करना प्रोसेसिंग करना कहलाता है। ये पीछे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की तलाश या सर्च करने को का प्रयोग किस तरीके से करते हैं? याहू के द्वारा करते हैं, गूगल के द्वारा करते हैं या फिर बिंग के द्वारा करते हैं या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। जो इंटरनेट में जो सूचनाएं होती हैं उनको तलाश करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? याहू का भी प्रयोग कर लेते हैं, गूगल का भी प्रयोग करते हैं, बिंग का भी प्रयोग करते हैं। ये सभी क्या है? इंटरनेट के सर्च ब्राउजर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर वायरस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट, एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? आप लोग कमेंट करिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंजी पटल का दूसरा नाम बताना है। की बॉक्स है या फिर कीबोर्ड है या फिर की लाइन है? ये चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। जो की कुंजी पटल होता है इसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है? कीबोर्ड होता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि की कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? पहला ऑप्शन है नोटपैड का, दूसरा ऑप्शन है कैलकुलेटर का, तीसरा ऑप्शन है एमएस पेंट का और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। जो साइंटिफिक मोड होता है वो किसका भाग होता है? कैलकुलेटर का भाग होता है। किसका होता है? कैलकुलेटर का भाग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में क्या होता है? पहला ऑप्शन है 4 बिट होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 6 बिट होते हैं, तीसरा ऑप्शन है 8 बिट होते हैं या फिर चौथा ऑप्शन है एक निबल होता है। जो एक बाइट बराबर क्या होता है? एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। जब फिर इसी को 2 निबल के बराबर होता है। ये 2 निबल के बराबर होता है। याद रखेंगे, ये 2 निबल के बराबर होता है। 2 निबल या फिर 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्ड डिस्क कहलाती है, हार्ड डिस्क क्या कहलाती है? निवेश युक्त कहलाती है या फिर दूसरा ऑप्शन है निर्गत युक्त कहलाती है या तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग युक्त कहलाती है, चौथा ऑप्शन है भंडारण युक्त कहलाती है। जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है? आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भंडारण युक्त जो हार्ड डिस्क होती है, कैपेसिटी जिसको बोलते हो, तो भंडारण युक्त हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो एएलयू है हमारा, उसके स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? छोटे स्मृति की रजिस्टर को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर कहते हैं या फिर स्मृति कहते हैं या फिर डाटाबेस कहते हैं या फिर लास्ट ऑप्शन है द्विअंकी प्रणाली कहते हैं। जो एएलयू के छोटे स्मृति रजिस्टर होता है वो एक्यूमुलेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर कहलाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एएलयू के छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को एक्यूमुलेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से निर्गत युक्त आउटपुट डिवाइस है। इसमें आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है लाइट पेन, दूसरा है कुंजी पटल, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस आपको तो बताना है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। और एक दो उदाहरण और लिखिए आउटपुट के, जैसे हो गया स्पीकर हो गया। क्या हो गया? स्पीकर हो गया। जैसे हो गया प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ये सभी क्या है? प्लाटर हो गया,
प्लाटर हो गया, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। और इनपुट डिवाइस है जैसे टच स्क्रीन हो गया, कुंजी पटल हो गया, लाइट पेन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो याद रखेंगे इनपुट और आउटपुट के उदाहरण आप लोग रट लीजिए, क्योंकि इससे एक 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, 2 से 3 नंबर हो सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने की का कार्य करता है। डाटा बस, दूसरा एड्रेस बस, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल बस और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, डाटा बस कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा बस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, या फिर हार्डवेयर कहलाते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यदि कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। आप लोग याद रखेंगे, कंप्यूटर के कोई भी प्रोग्राम जो होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। याद रखेंगे, प्रोग्राम जो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम बताना है। रैम रोम दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। आप लोग कमेंट करते रहिए क्लास के साथ। रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, या फिर मेमोरी कहते हैं, या फिर आउटपुट कहते हैं, या लास्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा परिणाम प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। निर्गत इकाई द्वारा, दूसरा ऑप्शन है निवेश इकाई द्वारा, तीसरा है केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है निर्गत इकाई द्वारा। जो प्रविष्ट किए गए आंकड़ों के निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय संसाधनों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय संसाधनों द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। कंट्रोल यूनिट होता है, किसमें होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू बोलते हो? सीयू किसमें होता है? टीवी में होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर में होता है, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर में होता है, चौथा ऑप्शन है सीपीयू में होता है, जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। जो सीयू होता है वो सीपीयू का एक भाग होता है, सीपीयू में होता है। किसमें होता है? सीपीयू में होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, पहला ऑप्शन है फोल्डर, दूसरा है फाइल, तीसरा है पर्सनल फोल्डर और चौथा अतिरिक्त फोल्डर। जो माई डॉक्यूमेंट होता है वो पर्सनल फोल्डर कहलाता है। क्या हो जाएगा? पर्सनल फोल्डर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। परिचालन प्रणाली का कार्य है। पहला ऑप्शन है स्मृति प्रबंधन, दूसरा है प्रक्रिया प्रबंधन और तीसरा ऑप्शन है फाइल प्रबंधन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन प्रणाली का कार्य क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रक्रिया प्रबंधन। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, टूल बॉक्स में ऑप्शनों की संख्या कितनी होती है? जो टूल बॉक्स होते हैं उसमें ऑप्शनों की संख्या कितनी होती है? आप लोग कमेंट करिए, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। याद रखेंगे, टूल बॉक्स में ऑप्शनों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अगला क्वेश्चन है, परिचालन प्रणाली में के अवयव हैं। परिचालन प्रणाली के कौन कौन से अवयव हैं? पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा है कर्नेल, तीसरा एप्लीकेशन टूल्स है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, कर्नेल भी है, सेल भी है, एप्लीकेशन टूल्स भी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। जो फंक्शन की होती हैं कंप्यूटर में 12 होती हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है वो आंकड़ों को परिवर्तित करना क्या कहलाता है?
तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्या वो कहलाता है? सूचना में। किसमें? सूचना में। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, वैलेटाइल मेमोरी कहलाती है। वैलेटाइल मेमोरी क्या कहलाती है? प्रोम कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा है इप्रोम और चौथा ऑप्शन है रैम। जो वैलेटाइल मेमोरी होती है वो रैम होती है। क्या होती है? RAM, रैम होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो कंप्यूटर है उसमें आंकड़ों को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा ऑप्शन है पर्दा, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग और चौथा ऑप्शन है मेमोरी। जो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना क्या कहलाता है? आधा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इनपुट उपकरण है। देखो, इनपुट और आउटपुट से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। स्पीकर हमारा आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, पीछे हमने बता चुके हैं, ये सभी आउटपुट हैं। और स्कैनर जो हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण इसमें बताना है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर हो जाएगा। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी क्या हो जाएंगे? आउटपुट हो जाएंगे। इनपुट माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगी, ये सभी क्या हो जाएंगे? इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना में क्या प्रयुक्त होते हैं? पहला ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो भौतिक राशियों में गणना के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बाइनरी कोड कहलाता है। असेंबली भाषा, दूसरा मशीनी भाषा, तीसरा HTML भाषा और चौथा है उच्च स्तरीय भाषा। तो आप लोग कमेंट करिए, जो बाइनरी कोड होता है वो कौन सी भाषा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीनी भाषा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कम कीमत के कंप्यूटर हैं। जो कम कीमत के कंप्यूटर हैं वो क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर और चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आप लोग कमेंट करिए, कम कीमत के कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं। पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है मिनी कंप्यूटर। जो सबसे अधिक कम प्रयोग में कंप्यूटर आते हैं वो किसमें आते हैं? कौन से कंप्यूटर होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, दूसरा है विद्यार्थियों को पढ़ाने में, तीसरा है शिक्षा प्रशासन में, चौथा है उपयुक्त सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। जो कंप्यूटर होता है परीक्षा का परिणाम घोषणा करने में भी प्रयोग करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी होता है, शिक्षा प्रशासन में भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, खेल के रूम में भी प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का, बैंकों में भी प्रयोग करते हैं कंप्यूटर का। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? कंप्यूटर के प्रयोग हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है?
पहला ऑप्शन है NCE 500, दूसरा ऑप्शन है क्रे XMP 24, तीसरा ऑप्शन है DEC 1090 और चौथा ऑप्शन है परम 10,000। जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, परम 10,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है? डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर पैकेज, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, तीसरा ऑप्शन है डाटाबेस पैकेज, चौथा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन पैकेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर पैकेज। क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर पैकेज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्मृति कितने प्रकार की होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार की, दूसरा है 3 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार की और चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार की। स्मृति का मतलब आप लोग क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। क्या होती? मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? आप लोग सभी लोग बता देंगे कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। याद रखेंगे, स्मृति जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रकाशन के क्षेत्र में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में होता है, या उपरोक्त सभी में के क्षेत्रों में होता है। जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में भी होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी के क्षेत्रों में होता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पहला है फाइंड का, दूसरा है मैक्सिमाइज का, तीसरा है रिस्टोर का, चौथा है मिनिमाइज का। जो फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए फाइंड का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड कोई भी फाइल या फोल्डर को ढूंढना है तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर देंगे तो सर्च आइकन आ जाएगा, उसमें अपनी फाइल या फोल्डर का नाम लिख देंगे, इंटर कर देंगे तो हमारा वो फाइल और फोल्डर उसमें वो सर्च आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग के कंप्यूटर का जनक कौन कहे जाते हैं? पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा है होलीरिस, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, चौथा है ब्लेज पास्कल। जो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, जन्मदाता कहला जाते हैं, किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? ABC है। याद रखेंगे, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यदि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो अबेकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबेकस। ये आधुनिक कंप्यूटर है। क्या हो जाए? ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। याद रखेंगे, अबेकस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो ABC हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशों का समूह कहलाता है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, दूसरा है आंकड़ों, दूसरा है डाटाबेस और चौथा ऑप्शन है हार्डवेयर। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस। क्या कहलाता है? डाटाबेस। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, CPU का पूरा नाम क्या होता है? क्या है? तो CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? CPU का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सूचना कहते हैं, दूसरा सारणीयन कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया कहते हैं, या फिर परिणाम कहते हैं। तथ्यों और आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? सारणीयन क्रिया का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के बाहरी हिस्सों को, दूसरा है कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों के, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर रिपेयर करने के औजारों को,
चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को, जो हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर की यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को हार्डवेयर कहते हैं। यदि ये ना मिले तो कहीं कहीं लिखा रहता है भौतिक पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। भौतिक पुर्जों को हार्डवेयर कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है? इनपुट डिवाइस आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस हमने बताया है कि कीबोर्ड को कहते हैं, और प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइसें हैं आपकी। तो इनपुट और आउटपुट के उदाहरण आप लोग एक स्थान पर लिख लीजिए, अपने नोट में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। 1 गीगाबाइट बराबर है, पहला ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, दूसरा है 1024 गीगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है 1024 किलोबाइट, और चौथा ऑप्शन है 1024 बिट के। 1 गीगाबाइट का मतलब लिख सकते हैं 1 GB बराबर। तो 1 GB बराबर आप सभी लोगों को पता होगा 1024 MB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1024 MB। MB का मतलब होता है, MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। और यही पूछा जाए 1 MB बराबर किसके होता है? 1 MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, जिसको KB बोलते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए। तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जब ब्राउजर खोलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। और चौथा ऑप्शन है जब ईमेल पढ़ते हैं। तो नेटवर्किंग कहते हैं किसे कहते हैं? हम लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, कार्यालयों में कौन सा नेटवर्क प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और चौथा उपयुक्त सभी। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब लाइन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब वैन हो जाएगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का मतलब मैन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालयों में किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे पढ़ते हैं, और 2-4 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग 2 मिनट और रुकिए, बाकी सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं, क्या लेता है? पहला ऑप्शन है माई कंप्यूटर द्वारा, दूसरा है माई डॉक्यूमेंट द्वारा, तीसरा है रिसाइकिल बिन द्वारा, और चौथा है एप्लीकेशन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई डॉक्यूमेंट द्वारा कोई भी पिक्चर और डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं तो माई डॉक्यूमेंट में जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है अधिगम को सरलता बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन अवधारणा के स्पष्टीकरण करने के लिए, चौथा तीसरा है सत्य की सनिष्ठता हेतु, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट मेनू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है विंडो खोलने के लिए, दूसरा पेज खोलने के लिए, तीसरा ऑप्शन है फाइल खोलने के लिए, और चौथा है लॉक करने के लिए, लॉग ऑफ करने के लिए कंप्यूटर का। जो स्टार्ट मेनू होता है ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, कमेंट करिए आप लोग। स्टार्ट मेनू का प्रयोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए, कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर हो जाएगा, लॉग ऑफ करने के लिए स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको आपके कितने आपका स्कोर कितना हुआ। आप अपना स्कोर सभी लोग आप अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि 103 में आपके कितने नंबर आए, और क्लास के बाद आप लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी कमेंट करेंगे। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें।
और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्लास की अगली नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।